क्या रूस भी भारत का अब साथ छोड़ देगा? दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी, हाल ही में अमेरिका ने किस प्रकार से भारत के ऊपर टैरिफ को लगाया था। 25% किया, फिर 25 से 50% कर दिया। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें मोदी जी ने कहा कि ट्रंप इज द माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि ट्रंप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने जो गद्दारी की, जो दिमाग लगाया, उसको तो देखकर पूरा भारत हिल गया। क्या अब रूस भी ऐसा कदम उठाया जा रहा है? आखिरकार अगर रूस भी ऐसा कदम उठाएगा तो भारत के साथ दोस्ती कौन करेगा? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्पित शर्मा फिर से आपको नई जानकारी और नए कंटेंट के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सच्चाई और हकीकत जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी सच्चाई विद प्रूफ के साथ दी जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका टैरिफ की नीतियों के कारण भारत और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं। इससे भारत चीन की ओर झुकने को मजबूर है। भारत जो है ये चीन की ओर झुक सकता है। रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने भारत को कहा कि अगर आप जो रूस से तेल ले रहे हैं, अगर आप लेते रहेंगे तो मैं आपके ऊपर टैरिफ को बढ़ा दूंगा। तो इस पर भारत ने भी जवाब दिया कि आप जाकर टैरिफ को बढ़ा दीजिए। तो वही काम किया ट्रंप ने, 25% से सीधा बढ़ाकर टैरिफ को 50% कर दिया। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि भारत वहां पर सस्ते दामों पर तेलों को लेकर यहां पर अच्छे मार्केट में बेच रहा था, जिससे भारत की इकोनॉमिक सिस्टम आगे बढ़ रही थी। और जैसा कि आपको पता है, भारत का इकोनॉमिक सिस्टम में 5वां स्थान हो गया है। ये देखते हुए अमेरिका की फटी पड़ी है। इसी वजह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को बढ़ाकर 25 से सीधा 50% कर दिया। दोस्तों, अब रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया है, जिससे भारत ने व्यापारिक और रणनीतिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। दोस्तों, अब भारत का साथ कौन देगा और भारत के साथ कौन अच्छा दोस्त है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुछ ही समय से में पूरा सीन बदल गया है। दोस्त दुश्मन बन गए हैं और दुश्मन दोस्त। इसके लिए काफ़ी हद तक अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपनी टैरिफ पॉलिसी से दुश्मन और दोस्त के बीच सारे फर्क मिटा दिए हैं। दुनिया में अलग तरह से समीकरण बनने लगे हैं। पिछले कुछ सालों से अमेरिका का बेहद करीबी रहा भारत उससे दूर हो चला है। वह उस चीन के नजदीक जा रहा है जो कल तक भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान की खुलकर मदद करने में जुटा था। जैसा कि आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा था कि वो जो पाकिस्तान की तरफ जो हथियार लड़ रहे थे, वो पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना दम नहीं है बनाने की। वो दोस्तों चाइना का ही हथियार था, परंतु भारत में आकर वहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि चीन का हथियार पाकिस्तान की तरफ से भारत के से लड़ रहा था ऑपरेशन सिंदूर में। किसी से छुपा नहीं है ये चीज़ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से चीन ने पाकिस्तान की मदद की। लेकिन ट्रंप की टैरिफ नीतियों के चलते आज भारत के लिए चीन की तरफ रुख करना मजबूरी बन गया है। दोस्तों, एक ही नाव पर सवार हैं, दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। इसका कारण है रूसी तेल खरीद के कारण ट्रंप ने भारत और चीन पर बम्पर टैरिफ की तलवार लटका दी है। कुछ दिनों में अमेरिका जाने वाले भारतीय सामानों पर 50% का टैरिफ लगने लगेगा। ये और भी बढ़ सकता है, यानी कि अमेरिका को भारतीय निर्यात पर संकट के बादल छा गए हैं। सवाल यह है कि भारत के लिए किसका खूंटा पकड़ना अच्छा रहेगा, यानी कि भारत का असली और अच्छा दोस्त कौन हो सकता है? आज का यही सवाल है आपके बीच, अमेरिका या फिर रूस या फिर चीन। तो दोस्तों, सच तो यह है कि भारत के लिए चीन और रूस की तरफ जाना भी तस्वीर को बहुत ही सुहावना नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ट्रंप ने भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 25% का टैरिफ अतिरिक्त लगाया है। ऐसा रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण किया गया है। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। इससे अमेरिका में भारत के सामान पर कुल टैरिफ मिलाकर 50% हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के मुताबिक मैं आपको बता दूं, भारत को सोचना होगा कि क्या रूस से तेल खरीदना इतनी जरूरी है कि अमेरिका से टैरिफ लगे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारत अमेरिका से बात कर सकता है। वह पूछ सकता है कि अगर वह रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो क्या अमेरिका टैरिफ हटा देगा। दरअसल अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ाने से भारत के लगभग 27 अरब डॉलर के सामान पर प्रतिकूल असर पड़े हैं दोस्तों, जो कि खतरा है। अतिरिक्त टैरिफ के ऐलान के बाद भारत चीन की ओर तेजी से बढ़ा है। गलवान घाटी में झड़प के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में जाने के संकेत दिए हैं। रूस तो हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन भारत का चीन की तरफ झुकना खतरे की घंटी बज चुकी है। दोस्तों, इससे एक नहीं कई कारण इसके। क्या दोस्तों चीन पर भरोसा नहीं कर सकता भारत? बहुत बड़ा सवाल है आपके बीच कि भारत चीन पर भरोसा नहीं कर सकता। लंबे समय से दोनों में सीमा विवाद रहा। गलवान घाटी में हुई झड़प भी
उसी का नतीजा थी। दोनों में अविश्वास का पुराना इतिहास है। चीन, दोस्तों आप लोग को बता दूं, रूस की चीन से बढ़ती नज़दीकी क्षेत्रीय संतुलन को बदलने की ताकत रखती है। इससे चीन का दबदबा बढ़ने की उम्मीद है या भारत के प्रभाव को सीमित कर सकता है। इससे क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का आसार है। भारत चीन के साथ भारी व्यापार घाटा रहा है। भारत का चीन के साथ भारी ट्रेड डेफिसिट है, वहीं अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है। इसका मतलब कि चीन के साथ जितना खरीदता है उससे बहुत कम उससे बेचता है, यानी कि दोस्तों भारत को घाटा सहना पड़ता है। ये प्रूव है। अमेरिका के साथ यही सीन उल्टा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट लगभग 100 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया है। 2023 और 24 की बात करूं दोस्तों तो इसमें यह घाटा 85.09 अरब डॉलर था। वहीं 2022-23 के आंकड़े के अनुसार मैं आपको बता दूं 23.2 अरब डॉलर था। दूसरी तरफ 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.71 अरब डॉलर था। इससे भारत ने 77.51 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, जबकि 42.19 अरब डॉलर आयात किया। इस तरह भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड जो कि सफल है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें बहुत बड़ा सवाल आता है कि अब किसके साथ भारत का झुकाव होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें फंस चुकी हैं। अगर चीन के साथ भारत जाता है तो चीन वहाँ पर भारत को घाटे का सौदा करना पड़ता है। अगर भारत रूस से तेल लेता है तो दोस्तों यहाँ पर अमेरिका टैरिफ को बढ़ाकर सीधा 50 से 100% भी कर सकता है, क्योंकि ट्रंप जी का मूड एकदम खराब है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत अगर रूस से तेल नहीं लेगा तो भारत को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगी, और अगर चीन के साथ जाएगा तो भारत घाटा खाएगा, और अगर अमेरिका के साथ जुड़ता है तो फायदे में रहता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही है? हमको तो लगता है कि भारत जो है क्या करे, अभी रूस से तेल लेना बंद कर दे। आगे किसके साथ रहना है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे अनुसार तो यही है। आगे जो भी अपडेट सामने निकल कर आता है मैं आपके बीच रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि भारत को अमेरिका से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आगे जो भी अपडेट सामने निकल कर आता है मैं आपके बीच सच्चाई सामने पेश